एक तस्वीर वो देखी थी जहां किसान धरने पे बैठे थे, लंबा संघर्ष किया, एमएसपी की बात होती रही। आज फिर किसान इकट्ठे हुए हैं, एमएसपी गारंटी की बात हो रही है, वही बात पहले भी हो रही थी। वीएम सिंह जी, आपसे बात करना चाहता हूं। आज जितने भी स्टेट्स हैं, 26 स्टेट से तमाम कमेटी के लोग जुड़े हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के भी लोग जुड़े हैं। आज का मोर्चा, आज की कमेटी, आप लोगों की बातचीत एमएसपी पर क्या, आप आगे रणनीति आप लोगों की क्या है? पहले तो बताना चाहेंगे आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को, ये 2-3 साल का मुद्दा नहीं है। लोगों को आइडिया है कि ये हमने उछाला था 2020 के अंदर। पहला मोर्चा 2000 में हुआ था, सन 2000 में एमएसपी गारंटी का, जब रामप्रकाश गुप्ता को जाना पड़ा था सीएम उत्तर प्रदेश और राजनाथ सिंह सीएम आए थे। मैं डंके की चोट पे बार बार कहता हूँ, ये तो वो 7 दिन का आंदोलन था कि सारी जितनी ट्रेन थी सब बंद थी यूपी के अंदर, जितनी बसेस थी, जितना ट्रैफिक था सब बंद था। पर अब जो 2020 में हुआ तब भी हमने कहा था कि अगर एमएसपी गारंटी मिल जाती है तो तीनों बिल इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। पर नहीं समझ में आई, सरकार ने जो खेला नहीं खेला, जो हमारे साथियों ने खेला नहीं खेला, मामला खत्म हुआ। उसी समय 2021 में जब हम उठे थे, उसके बाद भी यहाँ इसी जगह पर एमएसपी गारंटी का हमने मोर्चा बनाया था। और आज चौथी मीटिंग है। अभी तो ये था ना कि इलेक्शन के समय हम तंग नहीं करना चाहते थे, ना ऑपोजिशन को और ना गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा के यहाँ था मेरे ख्याल नवंबर 2023 में था, एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। उसका फायदा आपने देखा यूपी में क्या हुआ, उसी का फायदा हुआ। आज जो यूपी में था वो किसी पार्टी के लिए वोट नहीं पड़ा, वो प्रधानमंत्री के विरोध में किसानों का गुस्सा निकला था बस। नहीं, मैं ये लंबे समय से देख रहा हूँ, तमाम किसान जो हैं अलग अलग जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट भी कवर करते रहे हैं, हमने तमाम धरने देखे हैं। आज की मीटिंग में पॉलिटिकल लीडर्स को आप कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मुद्दा ये भी था या एमएसपी को लेकर कुछ और भी बातें थी? तमाम जो आपके प्रतिनिधि जुड़े हैं आप लोगों के साथ, आपका एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा था, बीच में भी एक हल निकालने की कोशिश हुई थी, क्या हल निकलेगा आपको लगता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ किसान नहीं है, ये सब लीडर्स हैं, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने अपने संगठन के, अपने अपने संगठन के, और नेशनल लीडर्स हैं ये सब। अब बेसिकली जैसे आपने कहा कि मुद्दा क्या निकलेगा, हमने 2 चिट्ठियाँ लिखी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी और लीडर ऑफ द हाउस को भी, प्रधानमंत्री को भी और ऑपोजिशन को भी। हमने बड़ा सीधा लिखा है कि भाई, तुम्हारे पास 9 स्टेट्स हैं गठबंधन के पास, तुमने कहा था एमएसपी हम देंगे, तुम वहाँ लागू कर दो। तुम्हारे पास यहाँ पर पार्लियामेंट में मोदी जी का है, आपके पास पार्लियामेंट के अंदर आपके पास जो है मेजॉरिटी है, आप यहाँ लागू कर दो। दोनों नहीं लागू करोगे, हमें बेवकूफ़ अगर बनाओगे तो किसान के पास और कोई विकल्प नहीं होगा। किसान के पास एक ही विकल्प रहेगा, उद्यम करना अलग बात है, वो हम लोगों का काम नहीं है, पर एक ही विकल्प रहेगा, अपनी सरकार बनाएं और अपना खुद एमएसपी लें, क्योंकि एमएसपी के बिना किसान का गुजारा नहीं है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप सारे लीडर्स हैं, आप कह रहे हैं कि तमाम स्टेट से स्टेट लीडर्स, नेशनल लीडर्स हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक पार्टी बनकर तैयार होगी है? हम आज की तारीख में पहला ऑप्शन दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि भाई, आपने 2011 में भी कहा था मनमोहन सिंह जी से, जब 4 सीएम्स के वो थे, वो चेयरमैन थे कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के, आपने तब भी कहा था उसी रिपोर्ट को लागू करो, लागू कर दो। और आज उसमें हमने उनको लगाया है, आपके पास भी हम आपको देते हैं अभी, तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, आरएलडी, इन सबके लिखत में है खड़गे साहब के साथ हमारी मीटिंग के अंदर कि नहीं, हम तैयार हैं इस मामले में एमएसपी गारंटी के लिए। तो दे दो ना भाई। वहीं पर लालू जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी के हो, जितने हैं 18 लीडर्स, सबके साइन है उसके अंदर कि भाई उनको कह रहे थे, तुम कह रहे हो देने के लिए, दे दो ना भाई, बेवकूफ मत बनाओ। देना है दो, नहीं देना मना करो, लारा लप्पा मत लगाओ कि 2 साल बाद, इस इलेक्शन के बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, मत करो। आज अगर हम कहते हैं कि भाई ये हमारी सरकार आएगी देंगे, राहुल कहते हैं अगर 5 साल वेट करें, अगर आगे 5 साल नहीं दिया, क्योंकि पिछले साल तो दिया, 10 साल तो दिया नहीं था, 5 साल फिर नहीं दिया, क्या करेंगे हम? 10 साल बर्बाद हो गए। जो बच्चा आज एमएसपी देखते हुए खेती करने को फिर तैयार हो रहा है, वो तो तैयार नहीं होगा ना, उसकी तो उम्र चल जाएगी।
देश का नुकसान है। हमारा बड़ा सीधा है कि MSP दो, अगर नहीं देते हो तो फिर अपना विकल्प ढूंढेंगे हम लोग। यानी मैं आपसे भी बात करता हूँ जाखड़ साहब, आप यूपी से हैं और आपने भी लंबा संघर्ष किया है, तमाम जितने भी हैं मैं सबको देखता रहा हूँ। ये पूछना चाह रहा हूँ कि विकल्प दूसरा क्या, पॉलिटिकल पार्टी की मूवमेंट आप लोगों की खुद की होगी या ऐसे ही आप मोर्चा बना के प्रतिनिधित्व करते हुए आप लीडर से मिलते रहेंगे, उम्मीद करते रहेंगे? देखिए, MSP कृषि कानून के दौरान भी बड़ा मुद्दा था। कृषि कानूनों के खिलाफ सरदार VM सिंह जी ने 6 जून को पहला कॉल गांव बंद का दिया था 2020 में। उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बिजरौल 2020 सितंबर में पहली पंचायत करी थी। तब तक कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई मूवमेंट नहीं हुआ था। आप इस बात को समझिए कि राजनीतिक ताकत भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिन दलों को मिली है, अगर वो किसानों की मुद्दों को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, किसानों के हित में फैसले नहीं लेंगे, तो निश्चित ही किसान अपने विकल्प ढूंढेगा। जिस तरीके से पंजाब में 2 सांसद निर्दलीय चुने गए हैं, राजू सेट्टी जी 2 बार सांसद रहे हैं, निर्दलीय रहे हैं, तो किसान की वोट से वोट लेते टाइम आप अब किसान किसी भी षड्यंत्र में नहीं आने वाला। वोट के समय आप जातियों में बांटने का काम करेंगे, वोट लेने के बाद आप किसानों के विपरीत काम करेंगे। किसान सभी जाति धर्म संप्रदाय की दीवार को तोड़कर किसान बनकर MSP की लीगल गारंटी के लिए संघर्ष करेगा और निश्चित ही MSP लेकर रहेगा। कहाँ MSP पर पेच फंस रहा है? क्योंकि विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात होती रही है, तमाम किसान संयुक्त किसान मोर्चा भी मिलते रहे हैं, तमाम मीटिंग्स होती हैं, पेच कहाँ फंस रहा है? सरकार क्यों नहीं मान रही? ये तो सरकारों की बेईमानी है, पेज तो यही फंस रहा है। ये सरकार का कारपोरेट घरानों की है और अदानी अंबानी को कहती है वो देश के अटर्नल नेता भी बने रहें और लूटते भी रहे। और किसान चाहता है कि किसान के पास जो 17 एकड़ होती है तो कहते भाई सीलिंग बिल ते कारपोरेट का 300 एकड़ में भी एक फैक्ट्री ला लेता है। तो हम कहते हैं जो MRP ये लागू है तो MSP लागू होनी चाहिए। MSP नू लागू क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पहले तो नारा था जय जवान जय किसान का, किसान भी मर रहा है और जवान भी मर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इंडियन जड़ी स्टेट है ये जल्दी से जल्दी MSP तो है और सब्जियों पे भी दे, फलों पे भी दे, दूध पे भी दे और MSP की गारंटी दे। हैं हम गारंटी मांग रहे हैं, ये देनी पड़ेगी। इसका मतलब है जे विपक्ष ते दूसरे दोनों नहीं देते फिर तो उसका अल्टरनेट पंजाब में 2 संसद मेंबर निर्दलीय वो जीत कर आए हैं, तो फिर किसान आप सहन कर और MSP गारंटी आप किसान दे देगा, सभी को दे देगा और ये मजदूर का भी बात करेगा और सभी देश के लोगों की बात करेगा। ये आज की मीटिंग में क्या रहा, आप लोगों की फाइनल डिसीजन क्या लिया आप लोग? हम लोगों ने एक प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को देश के और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को, दोनों लोगों के लिए एक प्रतिवेदन बनाया है और दोनों लोगों के प्रतिवेदन भेज रहे हैं। 28 तारीख तय हुई है। सभी संगठन देश के जिला मुख्यालयों पे 650 जिलों पर इस प्रतिवेदन को कलेक्टरों के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करेंगे और उसके बाद अपनी रणनीति निश्चित तय करेंगे। MSP की लड़ाई ये आगाज है, ये MSP की जो गारंटी है, क्योंकि देखिए सरकार ने छला 2021 में जब आंदोलन स्थगन हुआ उसमें जो वादे हुए, किसी भी एक वादे पे सरकार ने अपनी बात को पूरा नहीं किया। किसान MSP की गारंटी के आंदोलन के लिए लगातार संघर्षरत हैं, कोई बात नहीं करी। जब किसान बॉर्डरों पे बैठा है, उसको दिल्ली आने की परमिशन नहीं है, कल को कहेंगे सांस लेने की परमिशन नहीं है, तो क्या करेगा? किसान का बेटा अग्निवीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे वो कुठाराघात है हमारे बच्चों के रोजगार पे, और उसका अंजाम आपने देख लिया कि अभी अग्निवीर पूरी तरह नहीं हुए, वो लूट में डकैतियों में उनके नाम आ रहे हैं। मतलब ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक MSP की लीगल गारंटी हमारा हक है,
और हम इसका छीन के रहेंगे अगर मिलेगा नहीं तो। बिल्कुल एमएसपी गारंटी का हक है और जिस तरीके की तस्वीरें हैं तमाम नेशनल लीडर्स हैं किसान मोर्चा यानी ये पूरी तरीके से गारंटी एमएसपी की जो चाहते हैं वो आज प्रतिवेदन देंगे। 28 तारीख का वक्त दिया है। 650 जिलों में तमाम जो प्रतिनिधि होंगे वो डीएम्स को लेटर देंगे, एमएसपी की गारंटी की बात करेंगे। ये यहीं नहीं रुकेंगे, ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक इनको एमएसपी नहीं मिल जाती। कैमरा संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।